वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम लोग अपने बेसिक क्वेश्चंस पे बढ़ने वाले हैं। दैट मींस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पार के मल्टीपल क्वेश्चंस को यहां पे लगाएंगे, जिसमें कभी कभी कुछ क्वेश्चंस लमसम में भी करे गए हैं। ठीक है, तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। तो बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे आता है वो है कॉमर्स क्लब लिमिटेड इशूड 4000 एग्री शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉमर्स क्लब लिमिटेड एक कंपनी है, ओके। उसने कितने शेयर्स इशू किए? 4000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर की वैल्यू कितने बच्चे? ₹100 की है। और डिवीजन कितने में है बच्चे? जैसा चेक करें, 25 25 25 एंड 25। ठीक है, 25 एप्लीकेशन, 25 आपका अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल और 25 ही आपका सेकंड कॉल है। सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हैं, आप सभी को पता है। एप्लीकेशन की एंट्री स्लाइटली अलग होती है, बाकी सारी सेम चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्टली पैसा आएगा। एप्लीकेशन का हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इसकी। तो डायरेक्टली पैसा जब आएगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट। डायरेक्ट पैसा आ रहा है, ठीक है, किसे आ रहा है बच्चे? हमको शेयर होल्डर दे रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे किसकी वजह से आ रहा है बच्चे? टू हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की वजह से, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, अकाउंट। ओके, देखिए कितना आ रहा है बच्चे? 4000 से 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे करना है 25 से, क्योंकि आपका जो ₹100 है वो डिवाइड है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, एक बार छोटा सा आप लोग रफ में एक फिगर जरूर बना लीजिएगा कुछ इस तरीके से। जैसे हमारे 4000 इक्विटी शेयर्स है, तो मैंने यहाँ पे 4000 इक्विटी शेयर्स लिख दिया। एक शेयर कितने का? 100 का, तो यहाँ पे मैंने @100 लिख दिया। कितने में डिवाइडेड है बच्चे? ये 25 में डिवाइडेड, 25 में डिवाइडेड, 25 में डिवाइडेड और 25 में डिवाइडेड। ठीक है, अगर इस तरीके से आप एक रफ फिगर बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में जो है आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4000 से 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ₹100 को मैंने इतनी सारी चीजों में बांट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो 4000 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है 25 से, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा मेरा, मैं उसको वहां पे लिख दूंगा। जो हमारा आंसर आएगा बच्चे वो आएगा ₹1,00,000। मैंने 1 लाख लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद अब हम लोग एक ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे। ट्रांसफर एंट्री सिंपल सेंस ऑफ वर्ड कि मैं इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो मैंने यहां पे लिखा बच्चे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मैं ट्रांसफर कर रहा हूं बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल में कर रहा हूं, तो मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना पैसा बच्चे? वही सेम आपका ₹1,00,000 में, यहाँ पे मैंने ₹1,00,000 लिख दिया है, जो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला था। सेम फिगर से जाएगा जो आपने पहले किया था। ठीक है, दैट्स इट। आपका एप्लीकेशन तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब अलॉटमेंट की कॉल डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आएगी बच्चे, हम लोग को मांगना पड़ता है, और मांगेंगे दैट मींस भीख मांगनी पड़ेगी। सीधी बात करें, कॉल अप एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉल एंट्री पास करेंगे तो सीधा कहेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किसके लिए? इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले मांग लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको ब्लू कलर से करता हूं, जैसे तो एक डिवीजन पता चले। तो यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। किसके लिए बच्चे मांग रहे हैं हम लोग? टू इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए मांग रहे हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, कितना पैसा? वही सेम 4000 लोगों से ₹25, ₹1,00,000 मतलब। ठीक है, 4000 लोगों से ₹25 मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सेम वही आपका कितना आ रहा है बच्चे? ₹1,00,000 आ रहा है। ठीक है, अब बच्चे हम लोगों ने मांग तो लिया, पैसा रिसीव करेंगे। पैसा रिसीव करेंगे तो रिसीविंग एंट्री होगी। रिसीविंग एंट्री होगी, सीधी बात करें तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, यहां पे मैं रिसीविंग एंट्री पास कर देता हूं। रिसीविंग एंट्री यहां पे लिखते हैं, रिसीविंग एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। किसका पैसा बचे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सेम वही आपका ₹1,00,000 यहां पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो आपका प्रोसीजर है बहुत सिंपल हो गया। अब आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना, फर्स्ट कॉल का मांग लो। सेकंड कॉल का मांगना, सेकंड कॉल का पैसा मांग लो। सीधी बात करें, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सेम वैसे सेकंड कॉल का भी रहेगा, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। एंड दैट्स हाउ यू विल कंप्लीट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो आपका फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल है, इसको आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे XYZ ने इशू किया है 4000 इक्विटी शेयर 40 ईच के। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि 4000 इक्विटी शेयर्स इशू तो किए
और एक शेयर कितने का था, 40 रुपीज का था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया एप्लीकेशन पर ही, मतलब ना कोई अलॉटमेंट, ना कोई फर्स्ट कॉल, ना कोई फाइनल कॉल, कुछ भी नहीं है बच्चे, सारा का सारा पैसा एक साथ ले लिया। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों बोला जाता है आपका लंप सम। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको लंप सम बोलते हैं, ठीक है। ये इकट्ठा पैसा ले लिया गया, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस 3 मार्कर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 4 मार्कर्स में बेसिकली पूछे जा सकते हैं। और इसका प्रोराटा का और इसका मिक्सचर बहुत डेडली बनता है, तो मैं इसको बताऊंगा जब प्रोराटा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या जब ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको निकालना हो तो बहुत सिंपली आप क्या करेंगे, सिंपल वैसे ही पैसा तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत सरल हो जाते हैं क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट किसका पैसा है बच्चे, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहां पे लिखा। और साथ में जब भी लमसम होता है तो अलॉटमेंट भी साथ में कर देते हैं, एप्लीकेशन भी है साथ में अलॉट भी कर दिए शेयर, ठीक है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, हमेशा ये रहेगा। जब भी लमसम का केस हो, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन में आ रहा तो एप्लीकेशन ही उसका नाम बदल के हो जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। ये जो किस्सा है ये थोड़ा सा जो है बढ़ गया है बस, ठीक है। ये चीज जो है बढ़ गई है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो गया है, ओके। तो बच्चे कितना है जरा सा एक बार चेकआउट करते हैं। ये हमारा गया है 4000 से पूरा 40 मिल रहा है बच्चे पूरा, क्योंकि इस समय तो सारा एक साथ पैसा ले सकते हैं। 4000 से सीधा 40, तो ठीक है। तो यहाँ पे 16 और एक 0 गया और यहाँ पे 3 0, मतलब आपका ये हो गया 1,60,000 रुपए, ठीक है। तो पूरा 1,60,000 रुपए हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब इस पैसे को क्या करेंगे बच्चे, हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा कहां पे, इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया बच्चों लोगों ने, इसको कर दिया इक्विटी शेयर, दैट विल बी आवर इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा 1,60,000 खत्म हो गया बच्चों, इजी, बहुत इजी, ओवर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लमसम वाला केस भी हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामा कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए ईच का था। पेबल जरा सा देखें बच्चों, अगर हम लोग चेक करें तो कुछ इस तरीके से है। 3 रुपए एप्लीकेशन पे मिल रहा है, ठीक है। 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 3 ही रुपए अलॉटमेंट पे है, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकंड कॉल पे। आप बड़े आराम से कर सकते हो बच्चे, अब तो बहुत इजी हो गया होगा आप लोग के लिए। सबसे पहले मैं 2 कॉल करूंगा, बाकी सारी कॉल्स तुम कर लेना, ठीक है। मैं 2 कॉल करूंगा, मैं एप्लीकेशन करूंगा, अलॉटमेंट करूंगा, बाकी सब तुम करना, ठीक है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तुम करोगे अपने पास, ठीक है। तो जब मैं एप्लीकेशन का पैसा मांगूंगा तो क्या रखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किसका पैसा बचा, हाँ बिल्कुल सही, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का। तो मैंने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख दिया। बच्चों जल्दी से एक चीज बताइए कि यहाँ पे कितना पैसा आएगा, 50,000 इंटू 3 आएगा, ठीक है। तो 50,000 इंटू 3 कर देंगे, जो अमाउंट होगा यहाँ पे लिख दिएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 15, ठीक है, 0130, ठीक है, 1,50,000 रुपए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लाख दी। फिर इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा बच्चे। ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चों, इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखा 2 बता रहा हूँ, ये आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये पैसा डाल दिया शेयर कैपिटल में। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना ट्रांसफर कर देंगे बच्चे, पूरा 1,50,000। तो यहाँ पे 1,50,000 पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया, इजीली खत्म हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो बच्चों मैंने पहले बताया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जब पैसा मांगेंगे तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को पैसा दे दो शेयर कैपिटल के लिए, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किसके लिए मांगा है, चलो 2 शेयर कैपिटल के लिए मांगा है। 2 शेयर कैपिटल कितना रुपए मांगा है, 50,000 इंटू 3, सेम वही आपका 1.5 लाख रुपए आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.5 लाख रुपए, सीधा मैंने एंट्री पास कर दी है 1.5 लाख की। इसके बाद बच्चों लोगों को क्या करना है, इसके बाद सीधा लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका शेयर कैपिटल, सेम वही कितना 1.5 लाख रुपए से खत्म हो जाएगा। फिर फर्स्ट कॉल की मांगोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल का मांगोगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर उसका पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। ओके, हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपना फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, तो क्या लिखा है, जेड लिमिटेड रजिस्टर्ड थे ऑथराइज्ड कैपिटल 60 लाख की। बच्चों आपको ऑथराइज्ड कैपिटल से कोई भी मतलब नहीं रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा बात करता हूँ, ये ऑथराइज्ड कैपिटल
से आपको कोई भी मतलब नहीं है, ये बस इतना बताती है कंपनी के पास कितनी लिमिटेशन है, मतलब वो कितने से ज्यादा पैसा वो अरेंज कर सकती है पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में। सीधी बात करें तो ये इसके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इतना ज्यादा तुम ध्यान मत दो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जो मेन डॉक्यूमेंट होती है कंपनी की, उसमें लिखा होता है, उसमें ब्यौरा देना होता है कि आप पब्लिक से कितना पैसा इशू करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एमओए में लिखा होता है कि आपको कितना पैसा इशू करना है। जरूरी नहीं कंपनी उतना ही इशू करे, हाँ, लेकिन उतनी हद तक कर सकती है, ठीक है। एट दिन हर कंपनी अपने एमओए में जितना ऑथराइज कैपिटल लिखा होता है उतना इशू करती ही करती है, खैर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो लिमिट है उसको क्रॉस किया है, क्रॉस नहीं किया मतलब उतने पे ही इन्होंने किया है, मतलब 60,000 इक्विटी शेयर्स इन्होंने इशू किए, और एक शेयर कितना है बच्चे, ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे 100 डायरेक्टली वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है, डिजिट्स में नहीं लिखा है, ठीक है। तो 60,000 इक्विटी शेयर्स निकाले हैं और एक शेयर 100 का, भाई 60 लाख पे पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 60,000 इशू किए हैं बच्चे, एक शेयर है आपका कितने 100 ईच का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कंपनी ने इशू किया है 25,000, बहुत सही, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। कंपनी के पास औकात है कि वो 60,000 इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी ने बच्चों इशू ही नहीं किया, ये उसने कितना इशू किया, ओनली 25,000 इशू किया, ठीक है। तो जो मैं डायग्राम बना रहा था वो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो यहां पे हो गया 25,000 इक्विटी शेयर्स में, उस पे सारी की सारी कैलकुलेशन 25,000 पे होगी, लेकिन इससे उसकी फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती, ठीक है। फेस वैल्यू वही 100 ही रहेगी। क्या डिवीजन है बच्चे, 30-25 20-25, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो किसमें 30-25 20-25, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन गया है। यू कैन इजीली कैलकुलेट, आप बड़े आराम से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री पार कर सकते हो। ये एप्लीकेशन हो गई, ये अलॉटमेंट है, और ये फर्स्ट कॉल है, और ये आपकी सेकंड कॉल है, जिसको मेरे को कराने का जरूरत नहीं है, आप लोग इसको खुद बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी कराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सीधा लिख रखता हूं, डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। इसको आपको खुद करना है, मेरे को नहीं कराना है, बस तुम्हें ऑथराइज कैपिटल का जो फंड है वो मैंने समझा दिया, ठीक है। इतना करने के बाद बच्चे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विकास लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल थी कितनी बच्चे, 40 लाख, जिसको इन्होंने डिवाइड किया 4 लाख इक्विटी शेयर्स। एक शेयर कितने का है बच्चे, 10 रुपए का है। आपको मैंने बताया ये फरेबी है, बिल्कुल ये बिल्कुल फरेबी है आदमी, मतलब ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है बहुत धोखा देती है। आप सब लोग इससे कैलकुलेशन कर लेते, लेकिन इससे कैलकुलेशन कर ही नहीं आते। कंपनी ने इशू किए, द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन, मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इशू कितने किए, 3 लाख। कर कितना सकती थी बच्चे, 4 लाख इक्विटी शेयर इशू कर सकती थी, ठीक है। लेकिन इशू कितने के, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, ठीक है। कितने के बच्चे किए हैं, दैट मींस वही 10 रुपए ईच के। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं, बाकी आप लोग खुद करोगे, ठीक है। 3 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है। और बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सारा का सारा पैसा बच्चों आपको एप्लीकेशन पे मिल गया। तो जब सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिल गया तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चे, लंपसम हो गया। ये आपका लंपसम वाला केस हो गया, ठीक है। आप क्या करोगे बच्चे, ये जाएगा आपका दैट इज योर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को हम लोग कहां डाल देंगे, अपने शेयर कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं किस तरीके से। यहां पे मैंने लिखा सीधा बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा किसका है बच्चे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का है, क्योंकि जब भी मेरे को लमसम में पैसा मिल जाता है, ये लमसम का केस है, ठीक है। ये लमसम का केस है, तो लमसम में जब भी पैसा मेरे को एक साथ मिल जाता है तो मैं सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। एंड अलॉटमेंट बोलता हूं कितना बचे, 3 लाख इक्विटी शेयर्स है ना, तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स पे कितना बच्चे, कितना हो गया, 10 रुपए, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका 30 लाख रुपए हो गया। आप प्लीज एल और के मत बनाइएगा, मैं आपको जल्दी पढ़ाना, वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूं, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं। ट्रांसफर एंट्री पास करने के लिए मैं सीधे बात करूंगा, यहाँ पे इक्विटी बिल्कुल सही, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये पैसा मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं बच्चे, ये ट्रांसफर कर रहा हूं मैं शेयर कैपिटल में, सेम वही कितना 30 लाख रुपीस। और बच्चों खत्म हो गए हमारे बेसिक क्वेश्चन, इतना कठिन नहीं है ये जितना लोग बना के रखें, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन, अगला जो हम लोग का क्या कहते हैं जो टॉपिक होगा, उसमें हम लोग पार, प्रीमियम और प्रोराटा करेंगे,
ठीक है, अब ये अलग अलग वीडियो में होगा, एक वीडियो में होगा, कैसा होगा वो तुमको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। किया डिसमिस।